केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले सरकार की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए आज गुरुवार को भाजपा की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष सहित कई नेता मौजूद रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में शुक्रवार को होने वाली संसदीय दल की बैठक से पहले सरकार की रूपरेखा तय की गई। इसके साथ सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर भी मंथन किया गया। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सहयोगी दलों की मांग पर भी चर्चा की गई। इधर सरकार गठन फॉर्मूले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। सहयोगी दलों ने हर 4 सांसदों पर एक मंत्री पद की मांग कर दी है। इस दृष्टि से TDP के 4, JDU के 3, शिवसेना और LJP 2-2 मंत्री पद चाहते हैं। TDP स्पीकर पद भी चाहती है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हमें स्पीकर पद आप दे दीजिए। हालांकि बीजेपी स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा जोर दिया गया तो बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद TDP को दे सकती है। JDU के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। तो अब देखना ये होगा कि जो मंत्रालय दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात लगातार हो रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की अपनी अपनी पसंद है। तो क्या उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय दिए जाएंगे? बहुत सारे मंत्रालय दिए जाने हैं। हर 4 सांसदों पर एक मंत्री पद दिए जाए, ऐसा सहयोगी दल डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इस बीच चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। चिराग पासवान के बयान को तो आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ बात सिर्फ चिराग पासवान की ही नहीं है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ऐसी डिमांड दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है तो क्या बीजेपी इन डिमांड्स के आगे झुकेगी? तो आइए इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। भाजपा आज भले ही सहयोगियों के भरोसे बैठी है, लेकिन भाजपा ऐसी किसी भी बार्गेनिंग पावर के आगे नहीं झुकेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो 4 मंत्रालय होते हैं रायसीना हिल्स पे, जो CCS के मेंबर होते हैं, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, डिफेंस हो, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय हो, ये चारों मंत्रालय बीजेपी किसी भी कीमत पर किसी भी सहयोगी दलों को नहीं देना चाहती है। फिर चाहे TDP की तरफ से मांग की जाए या फिर JDU की तरफ से, CCS के अंदर कोई भी मंत्रालय किसी भी सहयोगी दल को नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी मंत्रालय हैं उन पर ज़रूर विचार विमर्श किया जाएगा। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि जो वाजपेयी सरकार या फिर UPA की सरकार में होता था, अपना अपना राग होगा, अपनी अपनी डफली बजाने का काम NDA के घटक दल शुरू कर दिए हैं। KC त्यागी ने JDU की तरफ से कहते हुए मांग रख दी है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। KC त्यागी ने कहा है कि आपको अग्निवीर योजना पर पुनः विचार करना होगा। के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जाति का जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है।
बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता। विशेष राज्य के दर्जे की मांग केवल जेडीयू की ही नहीं है। टीडीपी भी लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाता रहा है। 2018 में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ही लेकर एनडीए से अलग हुई थी टीडीपी। बहरहाल अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी सरकार चलाने में अपने इन सहयोगियों के साथ? तो इस सवाल के जवाब को सरल भाषा में कहें तो नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से सरकार चलाना जानते हैं। उन्होंने संगठन में काम किया है। एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है, प्रधानमंत्री के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है, संघ में एक प्रचारक के रूप में काम किया है, पार्टी में उन्होंने संगठन मंत्री के तौर पर भी काम किया है। तो प्रधानमंत्री के पास एक लंबा अनुभव है कि किसी चीज को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते कैसे थे, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। इससे पहले जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर गए थे तो मोदी के नाम पर ही, लेकिन आज सरकार गठन में नीतीश अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लोगों को कैसे एकजुट रखा जाता है, ये हुनर प्रधानमंत्री में बखूबी है। गौरतलब है कि बुधवार को एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया और इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। सभी सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं।